गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 जो कि आपका चैप्टर 6 यानी कि त्रिभुज ट्रायंगल से रिलेटेड एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, उसके क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए चलेंगे। और बात करते हैं इसके पहले वाले थ्योरम, दो थ्योरम मैंने आपको बता दिए हैं, 6.1 भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो वो सारे को क्या कीजिए आप देखिए, और यदि यह वीडियो आपके काम का हो तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करते हैं त्रिभुज आपका 6.2 का जो पहला क्वेश्चन है, जो कि इस प्रकार से है। और हम लोग थ्योरम को पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो थ्योरम को पढ़िए, थेल्स प्रमेय का विलोम, उसके बाद आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करें, एकदम बहुत मजा आएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आकृति 1 और 2 आपका दो गो फिगर दिया हुआ है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है अलग अलग करके। कभी इस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया है, कभी इस फिगर को उठाकर पूछा है। तो बात करते हैं आकृति 1 और 2 में, क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। आकृति 1 और 2 में जो है DE समानांतर BC के है। यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, DE समानांतर BC है। DE जो है समानांतर है BC के, ऐसा दिया हुआ है। तो 1 में यानी कि आकृति फिगर 1 में EC फिगर 1 है, इसमें आपको EC यानी कि EC आपका देख रहे होंगे, यहाँ कुछ भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है। इन सब का वैल्यू दिया है, AD का वैल्यू दिया है, BD का वैल्यू दिया हुआ है, AE का वैल्यू दिया है और AC का नहीं दिया है। तो इसका हम लोगों को निकालना है, EC का वैल्यू निकालना है। और फिगर 2 में, ये आपका फिगर 2 है, AD निकालना है। क्या निकालना है, सारे भुजा का 3 तरफ दिया हुआ है, BD दिया हुआ है, AE दिया है, EC दिया है। आपका AD यानी कि ये भुजा का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो इसका निकालना है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं इस प्रकार से, ताकि एग्जाम में आए तो उसको बनाए और अच्छे से हम लोग को पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। आकृति 1 की बात करते हैं तो इसमें दिया गया है आपका, दिया गया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यानी कि हम लोग इस त्रिभुज आकृति की बात कर रहे हैं। इस त्रिभुज में हम लोग ये फिगर बनाएंगे। इस त्रिभुज में DE समानांतर है BC के, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ स्टेटमेंट, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है DE समानांतर है BC के। इसलिए हम लोग लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय आपको बता चुके हैं अच्छे से, आप उसको वीडियो को देखिए। थेल्स प्रमेय से क्या होता है, थेल्स प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज में DE या भुजा जो है DE इसके समानांतर है तो इसका दो भुजा बच गया, एगो AB बच गया, एगो AC बच गया, एगो AB बच गया, एगो AC बच गया। तो यह इसके समानांतर होगा तो दो गो भुजा, ये भुजा क्या होगा, बराबर अनुपात में बट जाएगा। कहने का मतलब AD बटा BD, AD बटा BD बराबर AE बाई EC, AE बाई EC होगा, ऐसा थ्योरम है। अब ऐसा है तो सबका वैल्यू पुट करते हैं। AD का वैल्यू आपका दिया हुआ है 1.5, AD का वैल्यू 1.5, BD का 3 दिया हुआ है, बराबर AE का वैल्यू 1 दिया है, EC का नहीं दिया है। यही तो हमको निकालना है, यही क्या करना है, हमको निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना करेंगे, यानी कि EC गुना 1.5 बराबर 3 गुना 1। तो EC बराबर क्या हो जाएगा आपका 3, गुना में है 1.5, इधर क्या करेंगे भागा में ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट के बदले यहाँ एक पॉइंट है, एक अंक के बाद क्या है पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोग 0 बैठा देंगे, 15 दूनी 30, तो 2 सेंटीमीटर आपका वैल्यू आ जाएगा EC का। अतः EC बराबर हम लोग लिख सकते हैं, EC बराबर क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको ये पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा फिगर में आते हैं, ये भी निकालना है आपको, यह भी निकालना है। तो हम लोग दूसरा में देखते हैं।
तो दूसरा में क्या बोल रहा है, दोनों फिगर में DE समानांतर BC है। इस फिगर में देखेंगे तो DE समानांतर BC है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, दिया गया है फिगर नंबर 2 में, ठीक है, दिया गया है त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC है, ये समानांतर का साइन है, इसलिए थेल्स प्रमेय से यानी कि दो ये समानांतर है, DE समानांतर है BC के, तो यह दो भुजा AB और AC बराबर अनुपात में बट जाएगा। थेल्स प्रमेय से कहने का मतलब क्या हो गया, AD बटा BD बराबर AE बाई EC हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे। AD का वैल्यू आपका नहीं दिया हुआ, यही तो निकालना है, तो AD को AD लिख देंगे। BD का वैल्यू दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। AE का वैल्यू दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर और EC का वैल्यू दिया है 5.4 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिएगा, इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहाँ देखिएगा, ये दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट को क्या करेगा, कट कर देगा। क्या कर देगा, कट कर देगा। तो 18 एकम 18, 18 तिया 54, 18 तिया 54 हो जाएगा। अब देखिए इधर 1/3 आ गया, यानी कि AD का गुना करेंगे 3 के साथ और 7.2 को गुना करेंगे 1 के साथ। क्या करेंगे, 1 के साथ करेंगे, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हमको क्या निकालना है, AD निकालना है। तो AD बराबर क्या लिखेंगे, 7.2, गुना में है 3, इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, भागा में बदल जाएगा। तो देखिएगा इसको कैसे हम लोग भाग देंगे, 3 दूनी 6, एक इसमें आ गया तो 12, पॉइंट है तो पॉइंट देंगे, 3 चौके 12। तो AD बराबर क्या निकल के आएगा, 2.4 सेंटीमीटर। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है।